मैंने आपको बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग का जो है वो A to Z नॉलेज मैंने आपको बताया कि आप ट्रेडिंग में कैसे ट्रेडिंग टूल कैसे यूज कर सकते हो, आप ट्रेडिंग पे कैसे एनालिसिस कर सकते हो, किस टूल का क्या यूज़ है, आप वॉच लिस्ट में कैसे जो है पेयर्स को ऐड कर सकते हो। तो वो सब मैंने ट्रेडिंग व्यू के लेक्चर में बताया है, आप वो जाके देख सकते हो। जो ट्रेडिंग व्यू A to Z नॉलेज करके मैंने पोस्ट करा है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके वो जो लेक्चर है वो देख लीजिए। तो वो देखने से पहले और आज के लेक्चर पे चलने से पहले मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज के लाइव स्ट्रीम में हमने जो है 1:4.5 आर का ट्रेड कैसे कैप्चर करा है। और आपने अगर लाइव स्ट्रीम ज्वाइन नहीं किया है तो आप डेली लाइव स्ट्रीम हमारा ज्वाइन करें, जिधर आपको 1:5 आर का ट्रेड देखने को मिलेंगे, वो भी कम रिस्क के साथ। और आप देखिएगा कि देख सकते हैं जैसा कि आज हमने इधर 1:4.5 आर का ट्रेड कैप्चर करा है। 6 जुलाई को हमने 1:3 आर कैप्चर करा है। हमारा टारगेट जो होता है वो डेली का 1:5 आर कैप्चर करना होता है। जैसा कि आप डेली का लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, लंदन सेशन और एनवाई सेशन हम दोनों सेशन में लाइव आते हैं और उधर आपका जो भी डाउट है वो हम उधर क्लियर करते हैं। तो चलिए फिर आज का जो हमारा सेशन है हम उसके तरफ चलते हैं। और ये चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी आपके ट्रेडर फ्रेंड हैं वो बिगनर्स हैं आप उनको शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि मार्केट 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है शेयर मार्केट जो इंडिया में किया जाता है, क्रिप्टो मार्केट जो इंडिया में भी कर सकते हैं, और फॉरेक्स ये भी इंडिया में होता है बट ये इलीगल है। तो शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट में जो है वो आप INR में जैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, दूसरा आप उधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए फिर हम चार्ट पे चलते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट पे जो शेयर मार्केट में यूज होता है। तो मैं वो आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी। तो ये जो है हम बैंक निफ्टी में इंडिया में जो है वो शेयर मार्केट में हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड किया जाता है। तो इंडिया में ये शेयर मार्केट में ये होता है। अभी हम चलते हैं क्रिप्टो में। क्रिप्टो में जो है ये भी शेयर मार्केट पे चले तो शेयर मार्केट जो है वो 6 आवर ओपन रहती है, 9:15 से लेकर 2:30 तक 3:30 तक ओपन रहती है, जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। वो जो है 6 to 9 आवर शायद ओपन रहती है। वही हम क्रिप्टो पे चले। मैं शेयर मार्केट करता नहीं हूँ, मैं पहले करता था बट मैंने छोड़ दिया, इसीलिए मेरे पास इसका कोई आइडिया नहीं। मैं जो है वो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो करता हूँ। तो क्रिप्टो में आए तो क्रिप्टो में जो है वो आप कॉइन्स में ट्रेड करते हो। जैसा कि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे और बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कर सकते थे, वही आप क्रिप्टो में आप कॉइन्स में ट्रेड करोगे। जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ कि बिटकॉइन जो है वो कैसे होता है। तो बिटकॉइन जो है आप ऐसे बिटकॉइन में उधर ट्रेड कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको टाइम फ्रेम का बताया था, इस साइड में टाइम फ्रेम होता है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। तो आप ये देख लिए। अब हम चलते हैं फॉरेक्स पे। और क्रिप्टो का जो बेनिफिट है वो 24 आवर ये ओपन रहता है, और वीकेंड में 7 दिन 24 आवर ओपन रहता है। वहीं शेयर मार्केट का मैंने बताया तो 9:15 से लेकर 3:30 तक ओपन रहता है। अब आते हैं हम फॉरेक्स पे। तो फॉरेक्स में जो आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मीन्स होता है, आप फॉरेन की करेंसी में ट्रेड करते हो। जैसे हो गया जापान का होता है येन, अमेरिका का होता है डॉलर, बाकी भी कंट्री हैं जिसमें हम ट्रेड करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का और AUD, यूरोप का यूरो USD ऐसे करके होता है। तो हम फॉरेक्स में जो है वो करेंसी में ट्रेड करते हैं। तो अभी अब चलिए मैं आपको, जैसा कि मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ मार्केट 3 टाइप्स के मार्केट होते हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड शेयर मार्केट। तो अब हम चलते हैं करेंसी पेयर पे। तो जैसा कि फॉरेक्स में आप, जैसे कि मैंने बताया कि शेयर मार्केट में जो है आप बैंक निफ्टी या इन्वेस्टमेंट में ट्रेड कर सकते हो, वहीं क्रिप्टो में आप कॉइन में ट्रेड करते हो, और फॉरेक्स में जो है आपके पास जो है करेंसी में ट्रेड करते हो। अभी मैं फॉरेक्स का बेनिफिट बताता हूँ कि फॉरेक्स में क्या बेनिफिट है शेयर मार्केट और क्रिप्टो के मुकाबले। क्रिप्टो भी ठीक है, क्रिप्टो भी 24 आवर ओपन रहती है, और फॉरेक्स ये भी 24 आवर ओपन रहते हैं। अब हम चलते हैं फॉरेक्स के बेनिफिट पे। जैसा कि फॉरेक्स में हम आते हैं तो फर्स्ट में जो हमारा फॉरेक्स का बेनिफिट है वो है करेंसी। इधर जो है आपको बहुत सारे करेंसी पे ट्रेड करने को मिलते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, मैं आता हूं फॉरेक्स पे, इसको हम डिलीट करते हैं। अब आते हैं फॉरेक्स पे। तो आप देखिए फर्स्ट में आपको मिला यूरो USD, फिर सेकंड में थर्ड में मिला GBP USD, USD JPY, USD JPY और USD CAD,
NZUSD, GBP JPY, USD CHF और USD यूरो JPY। मतलब कि आप नीचे देख रहे हो कि आपके पास कितना करेंसी पेयर है। आप इस करेंसी में कभी भी 24 आवर में ट्रेड कर सकते हैं और आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। जैसा कि आप ये देखो, मैं बता रहा हूँ, आपका थॉट है कि हाँ आज मैं यूरो USD में ट्रेड नहीं करूँगा तो आप GBP USD में कर सकते हो। आप GBP USD में नहीं करना चाहते हो तो आप JPY USD JPY में करो। इसमें भी नहीं करना है तो NZD में करो। मतलब कि इधर मल्टीपल पेयर्स है आपके पास जिधर आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। वहीं फिर आता है दूसरे में कमोडिटी, जी मीन्स गोल्ड। फॉरेक्स में जो है वो सबसे ज़्यादा कमोडिटी गोल्ड में ट्रेड किया जाता है। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी पता होगा तो आपको पता होगा कि जो भी फॉरेक्स ट्रेडर है वो सबसे ज़्यादा फॉरेक्स फर्म में कमोडिटी गोल्ड में ही ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको गोल्ड का चार्ट दिखाता हूँ। ये जो मैंने ट्रेड का दिखाया ये भी हमने गोल्ड में ही कैप्चर किया था, जैसा कि आपको इधर दिख रहा होगा XUSD गोल्ड स्पॉट VS US डॉलर। और हमने गोल्ड में ही आज के लाइव में 1:4.5 RR का ट्रेड कैप्चर करा था। ये दो हमारे सेशन टाइमिंग है जिस सेशन में हम लाइव आते हैं। और आप भी अगर सीखना चाहते हो ट्रेडिंग तो आप लाइव आओ और ट्रेडिंग सीखो। आप कम समय में कैसे प्रॉफिटेबल है वो आपको लाइव में बताया जाता है और जो व्यूवर्स है उनका जो डाउट है उधर वो डाउट क्लियर किया जाता है। फिर इसके बाद आता है फॉरेक्स के बेनिफिट मेथड्स। फॉरेक्स में आता है इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स आप इंडेक्स भी इधर ट्रेड करने को मिलता है। जैसा कि देखिए आप फॉरेक्स में क्या, पहले आपको करेंसी पेयर मिला जिसमें ढेरों करेंसी है, आप उसमें ट्रेड करो। आप उसमें ट्रेड नहीं करना चाहते तो आप कमोडिटी में ट्रेड करो जिधर आपको गोल्ड मिलते हैं। फिर इसमें भी नहीं करनी है तो आप इंडेक्स में ट्रेड करो, नैस्डैक US30 SP 500। तो इधर आपको ये बेनिफिट दिखते हैं। मीन्स ये जो है फॉरेक्स में आपको ट्रेड करने को इतने सारे पेयर्स और चार्ट्स मिलते हैं, पेयर्स मिलते हैं जिसमें आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो और अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अभी आप, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, वही अगर आप शेयर मार्केट करोगे तो शेयर मार्केट के लिए आपने देखा होगा कि प्रीमियम डीके उधर देखने को मिलता है, गैप अप गैप डाउन भी देखने को मिलता है। ये सब मैं आपको आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक कर लीजिए और लाइव स्ट्रीम आप ज्वाइन करना ना भूलें। उधर आपको बेसिक से सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आप कैसे ट्रेडिंग में कम समय में ग्रोथ कर सकते हो और कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। आपको साइकोलॉजी कैसे रखना है, रिस्क मैनेजमेंट क्या रखना है, कैसे आपको मार्केट को देखना है ताकि आप जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे होगे तो फिर आपको पता होगा कि फंड जो है उधर आपके पास पैसा जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि उधर प्रीमियम डीके देखने को मिलता है, फिर गैप अप गैप डाउन भी देखने को मिलता है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि गैप अप गैप डाउन क्या होता है। अभी मैं, आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यह बैंक निफ्टी, तो हम आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पे और हम आ गए 1 मिनट के चार्ट पे। ये 1 मिनट पे अच्छे से नहीं क्लियर मूव आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज का 8 जुलाई का डेट है और वही मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आप देखो 25 जुलाई में, 25 जून में क्या देखने को मिला, प्राइस ने 24 जून को यहाँ पे क्लोज किया था। वहीं 26 जून को देखोगे तो ये गैप अप हुआ, तो इसी को हम गैप अप बोलते हैं। मीन्स प्राइस ने प्रीवियस डे जहाँ पे क्लोज किया वहाँ से ओपन ना करके वो उस प्राइस से ऊपर पे ओपनिंग किया तो उसको हम गैप अप बोलते हैं। वहीं हम देखें तो प्राइस ने 18 जून को क्या किया था, यहाँ पे क्लोज किया, बट वहीं 19 जून को हम देखें तो प्राइस ने गैप डाउन ओपनिंग दिया, तो ये हमारा हो गया गैप डाउन। फिर वहीं हम देखें तो हम यहाँ पे हैं 22 जून पे और वही 23 जून को हम देखेंगे। 19 जून को हमने देखा कि प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, वही हम 23 जून को देखेंगे तो प्राइस ने गैप अप ओपनिंग दी। तो इधर जो है बैंक निफ्टी में आपको गैप अप गैप डाउन देखने को मिलेंगे। इधर प्रीमियम डीके देखने को मिलता है जिधर इधर कंसोलिडेशन होता है। मैं बैंक निफ्टी या शेयर मार्केट या क्रिप्टो या फॉरेक्स किसी को बता नहीं रहा कि हाँ ये अच्छा है ये ख़राब है। मैं बस बता रहा हूँ कि इधर गैप अप गैप डाउन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इधर हम देखेंगे तो कंसोलिडेशन जो है हमें वो अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। कंसोलिडेशन तो हमें फॉरेक्स में भी देखने को मिलते हैं, बट ये 24 आवर जो है वो ओपन रहती है, तो ये हमें एक बेनिफिट होता है। जिधर हमें फ्री नहीं होते हैं सुबह के समय जो लोग, तो वो अपने कोई एक टाइम गोल्ड में 24 आवर ओपन रहता है फॉरेक्स और क्रिप्टो, तो आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। अभी जो है अब हम चलते हैं लेवरेज पे। तो जैसा कि आपको बाकी चीज़ में ट्रेड करने के लिए शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास फंड जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए।
तभी आप ट्रेड कर सकते हो और उधर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। वहीं हम फॉरेक्स में आएंगे, फॉरेक्स के बेनिफिट्स में, ये हमारा जो है थर्ड टॉपिक है। तो फॉरेक्स में जो है वो आपको लेवरेज मिलेंगे, मीन्स आपके पास जो फंड है उसको आप 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना कर सकते हो। मीन्स आपके पास 10,000 है तो उसको 10 से 100 से मल्टीप्लाई करो तो जो आपका आता है आप उतने का ट्रेड ले सकते हो, वो भी 10,000 के कैपिटल से। वहीं जितना आपका प्रॉफिट होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा तो वो 100x के हिसाब से होगा, वहीं आपका लॉस होगा तो जो आपका कैपिटल होगा वहीं आपका लॉस होगा। तो इधर जो है आपको लेवरेज का मिलता है। मीन्स आप सीधा समझो, जो आपके पास कैपिटल है आप उसको 5x 100x का मल्टीप्लाई करके आप इधर अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हो। मीन्स कम कैपिटल से भी ज़्यादा कैपिटल का आप ट्रेड कर सकते हो इधर। तो इधर जो है लेवरेज का बेनिफिट मिलता है। जो ब्रोकर्स हैं, कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो कम लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। तो इधर मिनिमम फंड रिक्वायरमेंट्स मैंने जैसे बताया कि लेवरेज, इधर जो है लेवरेज का बेनिफिट मिलता है तो हम ज़्यादा फंड की इधर ज़रूरत नहीं होती। हम मिनिमम 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 इससे भी फंड से ट्रेड कर सकते हैं, और वो भी अच्छे कैपिटल के साथ का हमें ज़रूरत नहीं होगा, हम इस मिनिमम फंड से भी ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट, ये 24 आवर जो है वो ओपन रहते हैं। क्रिप्टो और फॉरेक्स जो है ये 24 आवर ओपन रहती है। आप किसी भी टाइमिंग, डे हो या नाइट हो, आप ट्रेड कर सकते हो और अपना प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हो। और इधर जो है फोर्थ में देखेंगे फॉरेक्स का बेनिफिट्स, तो मैक्सिमम पेयर्स इन ट्रेडिंग। मीन्स जैसा कि मैंने इधर आपको बताया कि इधर जो है वो आपको फॉरेक्स में मैक्सिमम पेयर्स आपको देखने को मिले, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। वही आप क्रिप्टो में देखोगे तो क्रिप्टो में भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसा देखिए BTC हुआ, इथेरियम हुआ, फिर इसके बाद आया सोल USD आया, XRP USD आया। तो ये सब इधर भी क्रिप्टो में देखने को मिलेंगे। बट वही हम स्टॉक्स में, जो शेयर मार्केट में है तो आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, बट ये डेली के और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होता है। वहीं इधर बैंक निफ्टी में ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, तो मैं इसके बारे में मैंने इसका उतना यूज़ नहीं किया, मैं इधर ट्रेड नहीं करता हूँ, इसीलिए उतना इसका वो मुझे पता नहीं। मैं जो जानता हूँ वो मैंने आपको बताया। तो अभी हम जो है मैक्सिमम पेयर्स इन ट्रेडिंग, इधर जो है आपको बहुत सारे पेयर्स ट्रेडिंग करने को मिलेंगे, और मैं पर्सनली आपको यही रिकमेंड करूँगा। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो आप जो है ये कुछ पेयर्स हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, फिर यूरो USD हो गया, फिर USD JPY हो गया, ये तो हाँ USD JPY हो गया, GBP USD हो गया। आप ये सब पेयर्स में ट्रेड करिए, इधर अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे और इधर अच्छा मूव भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं जो है वो मैक्सिमम इसी पेयर्स में ट्रेड करता हूँ। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो बस यही था कि फॉरेक्स का बेनिफिट क्या है, फॉरेक्स में क्या कैसे होते हैं, कितने करेंसी पेयर होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया, तो मैं अगेन से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग में बहुत कम समय में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं और ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब लाइव सेशन है वो ज्वाइन करिए और आप ऐसे ऐसे ट्रेड कैप्चर करिए। जिधर आपका लाइव टाइमिंग आप ये देख सकते हो कि हमारा जो लाइव टाइमिंग है लंदन सेशन का 12:30 बजे से लेकर 2:30 PM तक हम लाइव आते हैं। फिर NY सेशन जो उसमें 5:30 PM to 7:30 PM में हम लाइव आते हैं। मीन्स आप दोनों टाइम में हम लाइव में ट्रेड करते हैं और उधर हम नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं कि आप कैसे कम समय में, आप अगर बिगनर्स हो तो आप कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो चलिए फिर आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, और जो भी ट्रेडर फ्रेंड हैं आपके वो बिगनर्स हैं तो आप उनको ये इसका लिंक आप उनको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आपके साथ लर्न कर सके और वो भी प्रॉफिटेबल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले।